श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तत्व। 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ तथा हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक नंबर 15 में बताते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता एवं हर्ष संताप भय और समस्त विक्षोभों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। उन्हें इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस ना लगे। इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग इस आचरण से नहीं चलेंगे। इतना तो वे तो संसारी हैं ही, कुछ भी कहेंगे, किंतु पथिक को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा उथल पुथल ना होने दे, चिंतन में सूरत लगी रहे, क्रम ना टूटे। श्लोक नंबर 16 में कह रहे हैं, जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित सर्वथा पवित्र है, दक्ष अर्थात आराधना का विशेषज्ञ है, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रहती। श्लोक नंबर 17 में योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है, भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष मुझे प्रिय है। श्लोक नंबर 18 में योगेश्वर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, जो पुरुष शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में सम है, इसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत है, जो सर्दी गर्मी सुख दुखादि द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित है। श्लोक नंबर 29 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। श्लोक नंबर 20 में श्री कृष्ण जी ने कहा, जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे। 12वें अध्याय का निष्कर्ष ये है। 11वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे सिवा न कोई पाया है न पा सकेगा, जैसा तुमने हमारा रूप देखा, किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता है, वह इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है। अतः अर्जुन, तुम भक्त बनो। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था, श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वो जो अक्षर व्यक्ति की उपासना करते हैं, इसमें योग वेदता कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को समोर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आ सकते हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष है। जब तक देह का अध्यास है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुखपूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा। इसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। अतः अर्जुन, तुम संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करो। जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ। अर्जुन, तुम मुझ में मन को लगाओ, मन न लगे तो लगाने का अभ्यास करो, यथार्थ कर्म करो। तुम कार्य करते भर जाओ, उतना ही करो, पार लगे या ना लगे। यदि वह भी करने में असमर्थ हो
तो स्थित प्रज्ञ आत्मवान तत्व के महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग करो। ऐसा त्याग करने से तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूतों में देश भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्म स्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे ना किसी को उद्वेग प्राप्त होता और स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया, अतः इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्त संगत है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे।